जाना चाहेंगे? मैंने आपको कल बोला था नया चैप्टर पर आज स्टार्ट लेना है, तो डिसाइड किया सर है आप चैप्टर ले लीजिए। क्या? मैं अपने हिसाब से ले लूं? ठीक है, यस सर। ओके। तो अब मैं थोड़ा सा इजी चैप्टर लेता हूँ जो स्कोरिंग भी हो, फटाफट भी आपको हो जाए। इधर एपी भी है, उधर स्टैटिस्टिक्स भी है। एपी स्टैटिस्टिक प्रोबेबिलिटी 2 चैप्टर हैं, ये आपको फायदा देंगे। और यदि इन कंटिन्यूएशन में यदि आप चाहते हैं कि सरफेस एरिया वॉल्यूम निपटाना है तो सरफेस एरिया वॉल्यूम में निपटा देते हैं अपन लागत में, कि जैसे अपन अभी एरिया रिलेटेड टू सर्कल पढ़ा है, तो मेरे दिमाग में ये भी था कि अपन कंटिन्यूएशन में सरफेस एरिया वॉल्यूम वाला आर्टिकल भी फिनिश कर देते हैं। तो कैन वी गो अहेड विद द नेक्स्ट चैप्टर 13, चैप्टर यस नंबर सर। 13? यस सर। अदर दूसरे लोगों का क्या ओपिनियन है? बेटा आपके क्या ओपिनियन है, आप भी बोले। ये तो मेरा सोचना था, आपको ऐसा लग रहा है किसी भी बच्चे को कि सर मेरे को इस चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैं उस चैप्टर को पहले ले लूंगा, जो चैप्टर बचे हैं उसमें से देख लो, पहले बता दो मुझे आप पहले। कोई और बच्चा जो आज ज्वाइन किए, और बेटा आप बहुत स्ट्रेंथ बहुत कम है, आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी बोलें, है ना, फ्रेंड्स को बोलें। देखिए फायदा यहाँ पर आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि कोई प्रोफेशनल, हम ऐसा, हम में से कोई भी ऐसा नहीं है। हम तो चलो ठीक है सिर्फ पढ़ाने के, हम तो सिर्फ, बाकी आप देखे तनवीर सर, अनिल सर, परवेज सर, ये लोग कितने उसमें लगे हुए बेटा, वो लोग कांटेक्ट करने इधर उधर जा जाके कितनी जगह कांटेक्ट कर रहे हैं आपके फायदे के लिए। आप ये देखो हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो लोग सर हम सिर्फ पढ़ाने का काम कर रहे हैं। वो लोग आप देखिए कि उनके कितने एफर्ट्स कर रहे हैं वो, अपने फ्रेंड्स को बोले। और कहीं भी कहीं आप देखिए कभी कोई फाइनेंशियल किसी को कोई वो नहीं है कि फाइनेंशियली उनको कोई फायदा ले रहे हैं या फिर कुछ और क्या उनको फायदा होगा, कुछ पैसा आएगा, कुछ भी नहीं। आप लोगों को वो तो एक ट्रस्ट जैसा काम कर रहे हैं बेटा, तो आप फ्रेंड्स को बोलें। आप लोग तो ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है, अपने फ्रेंड्स को भी बोलें, है ना, ज्वाइन करने का। जिस एम सर ने ये आगे बढ़ाया, तो इसको आप लोग भी, आपका भी सपोर्ट चाहिए उसमें बेटा। जैसे आज मैंने मेरे कांटेक्ट में जितने लोग आते हैं, मैं भी उनको बोल देता हूँ कि भाई यहाँ पर जाके आप वेबसाइट पर, उस पर जाके आप वहां से कांटेक्ट करें, इनसे करें, इनका नंबर दे देता हूँ कई बार मैं। तो बेटा यू ऑल ऑल्सो गो विद द सेम, है ना, क्योंकि अपने पास अभी टाइम है, 3 से 4 महीने बचा है अभी अपने पास। 4 महीने में अभी भी कुछ नहीं है, हो जाएगा ये चीज। प्लस याद से वेबिनार ज्वाइन करना अपने को 3:30 to 4:30। टेल टू योर फ्रेंड्स आल्सो, इन्फॉर्म टू योर फ्रेंड्स आल्सो, ठीक है। सो शुड आई मूव विद द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम? और देखिए 3 चैप्टर मैं आपके सामने रख रहा हूँ, सरफेस एरिया वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स, और उधर से भी जाए तो ट्राइंगल। बताएं 3 चैप्टर में से आप जो बोलेंगे वो स्टार्ट करें। सर पहले स्टैटिक्स कर लेते हैं, देन ट्रायंगल कर लेंगे। पहले किनको ले लें? स्टैटिक्स। स्टैटिस्टिक ले लें, सरफेस एरिया वॉल्यूम को अपन ड्रॉप करें अभी, ऐसा? यस सर। ओके बच्चे, चलिए स्टैटिस्टिक्स ले लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स के अंदर अच्छा है, काफी स्कोरिंग चैप्टर है, मार्क्स देगा, फ्री फोकट के नंबर दे जाएगा आपको। अब देखिए स्टैटिस्टिक्स में भी अपने पास 2 वैरायटी में स्टूडेंट है, 2 बोर्ड के स्टूडेंट है, एक स्टेट बोर्ड का है। स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट में कहीं चेंज नहीं बेटा सिलेबस में, है ना, आप लोगों को पूरा स्टैटिस्टिक पढ़ना है, आपके इसमें कहीं उसने वो नहीं करा है। एमपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को आपको स्टैटिस्टिक पूरा पढ़ना है, परंतु लास्ट में आके जो मीडियन वाला पोर्शन है ग्राफिकल मेथड से, वो नहीं पढ़ना है। मैं या क्लास में डिस्कस जरूर करूंगा उसको, आप लोग भी देखें, उसका नॉलेज अच्छी चीज है वो। आपको यदि आप कॉमर्स लेते हैं तो इकोनॉमिक्स में उसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगा। दूसरा, आप लोगों को स्टेप डेविएशन मेथड सीबीएसई से अभी के लिए कोविड सिलेबस जो करा उसमें से इन्हें रिमूव किया है, बट स्टिल आई विल गो विद द स्टेप डेविएशन मेथड हियर आल्सो, एंड यू आल्सो लर्न स्टूडेंट, है ना। तो अभी अपने पास एक अग्रवाल साहब, आप सीबीएसई बोर्ड से कि एमपी बोर्ड से?
अग्रवाल? CBSE. ओके, आयुषी? CBSE. देन आप फिर लावण्य? MP बोर्ड. ओके बेटे। महजबी? MP बोर्ड. ओके। वैशाली? CBSE. ओके बेटा, ठीक है, तो अपन दोनों के साथ जाएंगे। और आप जितने भी बच्चे, आप सबके सब इंग्लिश मीडियम से, कोई बच्चा हिंदी मीडियम से तो मुझे अभी बोल दें, तो फिर क्या मैं उस हिसाब से फिर पढ़ाते वक्त जो बीच में फिर होता हूँ। सभी इंग्लिश मीडियम से हैं? कोई बच्चा हिंदी मीडियम यस का तो सर. कौन है? हिंदी मीडियम वाला कोई बच्चा है अपने पास अभी इस लॉट में? नहीं? अग्रवाल, जैन, लावण्य, महजबी, वैशाली, सब यू ऑल आर फ्रॉम द एंड दिस राज? इंग्लिश. ओके ओके, ठीक है बेटा। तो फिर मैं एक टेम्पो से पढ़ाऊंगा। यदि बीच में ऐसा नहीं कि हिंदी मीडियम वाला बच्चा भी आता है, कोई ज्वाइन करता, तो मुझे प्लीज बोल देना, क्योंकि मैं इधर पढ़ाने में लग जाऊंगा, तो मुझे रोक देना वहां पर। चलिए बेटा, स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम लोगों को यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात करें। हम लोग को डेटा जो आपको मिलते थे लास्ट ईयर तक, डेटा को आपने ग्रुप करना सीख लिया था डेटा, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। इन डेटास को आप लोगों ने ग्रुपिंग करना सीख लिया था बाय यूजिंग टेलीमार्क। यदि आपको मालूम है डेटा आपको ऑब्जर्व, एक्चुअली स्टैटिस्टिक इज व्हाट, it is nothing. Statistic, it is the status means to collection of the observation, to represent the observation in numerical form. Clear? Whatever observation you have, जैसे अपन में अभी ऑब्जर्व यदि करने बैठो तो आपको कि कितने बच्चे आए, कितने बॉयज है, कितने गर्ल्स, आंख बंद करके तो बोल नहीं सकता कितने बॉयज कितने गर्ल्स, मुझे जाना पड़ेगा, लिस्ट में जाके देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करूंगा, देन आई कैन सी दिस नंबर ऑफ बॉयज, दिस नंबर ऑफ गर्ल्स, ये इतने स्टूडेंट ने ज्वाइन किया। या मेरे आसपास, यदि मैं यहाँ पर खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ, मेरे आसपास कितनी चीजें पड़ी होगी, तो आई कैन नॉट से डायरेक्टली कि मेरे आसपास 10 चीजें आ रहा चाहिए, मन से बत्ती देने वाली बात। आई हैव टू ऑब्जर्व फर्स्ट, आई विल ऑब्जर्व कि सब 1 2 3 4 5 सेट 6 हो गया, 7 हो गया, फिर बोलूंगा साहब 7 चीजें है ना, पूरा ऑब्जर्व करूंगा, देन आई कैन सी 7 थिंग्स। ठीक है, वो चीज आपके पास, दिस इज स्टैटिस्टिक्स, इट इज अ न्यूमेरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। अब इन ऑब्जर्वेशन को न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो ऑब्जर्वेशन जिनको न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करते हैं, वो ऑब्जर्वेशन को ही वी यूज वन वर्ड, डेटा। वही आपके यहाँ पर डाटा होता है, डाटा। क्लियर? दिस इज डाटा। ये डेटा जो आपके यहाँ पर होते हैं स्टूडेंट, ये जो डाटा मालूम पड़ा मेरे आसपास, इधर देखा तो 7, आपने अपने आसपास ढूंढा, मैंने आप सबको एक एक को टारगेट देख मुझे बताते जाओ, तो एक बच्चे का आंसर है 10, किसी का 5, किसी का 0, किसी का 9, ऐसा आंसर आता है। सो दिस कलेक्शन, दिस इज डेटा, यही आपका पर डेटा है, यही इसी डेटा, ये डेटा जो होता है, दिस डेटा इज कॉल्ड रॉ डेटा। इसको हम लोग रॉ मटेरियल, जैसे कोई भी मकान बनता है तो आपके यहाँ पर रॉ मटेरियल इकट्ठा होता है ना, सीमेंट, गिट्टी, चूना वगैरह सब लाते हैं लोग, रखते हैं, फिर देन दे स्टार्ट देयर वर्किंग। सो दिस इज रॉ डेटा। अब रॉ डेटा से काम चल रहा है, by using this raw data they used to find the value of the average, they can find the middleist value, they can find the, हाँ सर बोलो बेटा। सर हम हिंदी मीडियम से। हेलो हेलो सर हम हिंदी मीडियम से। हेलो प्लीज प्लीज। हाँ हम कह रहे थे सर हम हिंदी मीडियम से हैं। ओके, आप हिंदी मीडियम से, ओके बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच। मैं हिंदी में बताता हूँ, आ रहा हूँ वहां पे भी ले आता हूँ। तो देखिए, ये जो सांख्यिकी आपके यहाँ पर होती है, तो इसमें ये सांख्यिकी के अंदर, स्टैटिस्टिक के अंदर जो गणनाएं अपन लोग करते हैं, ये जो अपन लोग ये जो डाटा इकट्ठे करते हैं, है ना, ये जो नंबर इकट्ठे कर रहे हैं, जो संख्या अपन इकट्ठी कर रहे हैं, ये संख्या बिना ऑब्जर्वेशन के, अपन बिना निरीक्षण के नहीं बोल सकते अपन लोग। यदि मैं आपको बोलूं कि आपके आसपास कितनी चीजें होंगी, तो अभी इस वक्त आप आंख बंद करके नहीं बोलोगे। मैंने यदि बोला कि मैं बेटा आपके आसपास कितनी चीजें पड़ी, तो आप बोलेंगे सर मेरे आसपास 3 चीजें पड़ी। तो यू कैन नॉट से डायरेक्टली कि आपने आंख बंद करी बोलेंगे नहीं मैं ऐसा 3,
यदि मैं भी इस वक्त बोलूंगा तो मैं यहाँ पर काउंटिंग स्टार्ट करूंगा, ऐसा ऐसा ऐसा, इधर देखा, आसपास देखो, और फिर मैं अपना आंसर दूंगा। तो अपन निरीक्षण करके, हम ऑब्जर्वेशन करके कुछ नंबर इकट्ठा, उसका न्यूमरल रिप्रेजेंटेशन, उसका संख्यात्मक रूप में अपन लोग उसको एक्सप्रेस करते हैं, तो उसको संख्यात्मक रूप में अपन उसको बताएंगे, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रॉ डेटा। ठीक है, ये डेटा आपके यहाँ पर होंगे, ये इसको बोलते हैं डाटा। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर रॉ डाटा होंगे आपके यहाँ पर, मतलब इसको बोले कि ग्रुप्ड में नहीं होंगे आपके यहाँ पर, इनका अपन लोग ग्रुप बनाते हैं आपका। ठीक है, अब ये जो रॉ डाटा आपके यहाँ पर होते हैं, अब इनकी परेशानी कब आएगी, जब आपके पास इतने नंबर हो गया 3 5 7 9 11 5 4 3 8 7 6, बस मुझे यदि टाइम पास करना था, आई वांट टू राइट नंबर 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 नंबर। अब स्टूडेंट इतने सारे डाटा हो गए, अपने इतने सारे ये रॉ डाटा ऑब्जर्वेशन से इकट्ठे। अब किसी ने बोला भैया इन सबका जोड़ करो, इनका सबका माध्य निकालो, समांतर माध्य निकालो। अपन निकालेंगे अरिथमेटिक मीन, समांतर माध्य, मीडियन, माध्यिका और मोड। मोड को बोलते हैं, मैं सोचता हूँ मोड को क्या बोलते हैं बेटा, आप भी मुझे थोड़ी प्लीज हेल्प करना। बहुलक। तो हाँ, बहुलक, यस, थैंक यू वेरी मच, मेरा दिमाग से कर रहा, थैंक यू। तो अपन समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक, यदि बोले कि इन सबका समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक, तो आपको भी चिढ़ आ जाएगी कि फोकट का सुबह सुबह बढ़िया पोहा जलेबी खाने का टाइम था, और ये सर फोकटा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इन सबको मीडियन निकालने का बोल रहे हैं, इनका सबका अरिथमेटिक मीन, मीडियन और मॉड निकालने का बोल दिया। तो अपना आप भी बोर नहीं हो, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हो, तो दे यूज वन मोर मेथड। हम यहां से निकाल सकते हैं हाउ टू फाइंड अरिथमेटिक मीन। हम समांतर माध्य कैसे निकलेगा, हम क्या करते हैं, सबको जोड़ते हैं, सब वी ऐड ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सबको ऐड करेंगे और फिर जितने भी ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं उससे डिवाइड कर देंगे, तो देन यू विल गेट योर अरिथमेटिक मीन। समांतर माध्य इसको x बार से डिनोट करते हैं, आपने ये निकाल लिया। माध्यिका की यदि बात करोगे, मीडियन की यदि बात करोगे, तो आपका काम क्या होगा, सबसे पहले इन सारे डेटा को अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज कैसे करना पड़ेगा, आइदर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। आपको या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में इनको जमाना पड़ेगा। बढ़ते क्रम में मतलब पहले सबसे बड़ा देख लो, 9 आ रहा तो 9 9 9 9 पहले इनको लिख लो, फिर उसके बाद फिर 8 फिर 7, ऐसा इसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ये करने के बाद जो सबसे बीच वाली टर्म होगी, दैट टर्म विल बी द मीडियन, उसको माध्यिका बोलते हैं। उस टर्म को अपन मीडियन बोलेंगे, एमडी से डिनोट करते हैं, माध्यिका बोलते हैं। करेंगे, आएगा अपने को अभी। फिर इसके बाद ये सब क्लास 9 का एक थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, अब बहुलक की बात करिए, मॉड की यदि बात करोगे तो क्या देखेंगे, मॉड इज नथिंग, मॉड इज द मैक्सिमम इफ एनी डाटा रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। यदि कोई डाटा आपका बहुत बार यदि यूज हो रहा है, तो उस डाटा को हम लोग यहाँ पर बहुलक कहते हैं, उस नंबर को बहुलक कहते हैं, दैट इज कॉल्ड मोड। मोड इज मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटेशन। अपन काउंट करेंगे 1 2, अभी देख रहे हैं अपन 1 2 3 4 टाइम 9 आ गया, अभी रैंडम देखने पर 9 अपने को दिख रहा है ज्यादा बार, और 3 1 2 और एक 7 का भी देखें तो 7 भी 2 बार है। मतलब बहुलक की बात करें, मॉड, ये आपका स्टूडेंट, आप यदि देखेंगे मॉड को z से भी डिनोट करते हैं। आप अपने इसमें तो नहीं रहेगा, आप तो नहीं, पर कॉमर्स स्टूडेंट, जो कॉमर्स 11 12 में जब कॉमर्स स्टूडेंट रहता है, तो कॉमर्स में इकोनॉमिक्स काफी डिटेल में होता है। कॉमर्स स्टूडेंट स्टैटिस्टिक, यदि आप लोग में से कोई कॉमर्स के साइड जाके बैंकिंग एमबीए वगैरह कुछ उस साइड यदि जाना चाहते हैं, अच्छा लाइन है, ऐसा नहीं कि सारी लाइनें मैथ्स में, सारी लाइन बायो में, साइंस साइड में ही सब जगह है। आजकल कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज में भी आ गया है, पर ह्यूमैनिटीज में फिर आपको ये रहेगा कि आपको फिर वो पीएससी और एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब पर आपको फोकस उधर करना होता है। काफी कोर्सेस होते हैं जैसा है ना, आप कर सकते हैं। तो बच्चे वहां यदि कॉमर्स स्टूडेंट जो स्टैटिस्टिक पढ़ता है, खूब डिटेल में जाके पढ़ता है। इवन साइंस स्टूडेंट स्टैटिस्टिक, मतलब आप लोग भी मैथ साइड भी जाके यदि आप एमए मैथमेटिक्स कॉमर्स विद मैथ्स भी, ह्यूमैनिटी विद मैथ्स भी लेते हैं बच्चे, है ना, तो मैथ्स में लोग एमए मैथमेटिक्स करते हैं, एमए मैथमेटिक्स में भी स्टैटिस्टिक में एमए करते हैं, आप
2-3 रिसर्च सेंटर स्टैटिस्टिक। मैंने आपको स्टैटिस्टिक ये इतना आसान मतलब बहुत इंपॉर्टेंट एक मैं आपको बताऊं, यहाँ तक तो ले जाता हूँ। स्टैटिस्टिक क्या होता है कि स्टैटिस्टिक का सबसे बहुत ज्यादा बेनिफिट कौन, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स लेवल होता है ना, ऑफिसर लेवल पर बहुत ज्यादा इसका बेनिफिट। आपने छोटी क्लास तक आपने ऑब्जर्व किया होगा, स्टैटिस्टिक में आपने बहुत टाइप के ग्राफ देखे है ना, डबल बार ग्राफ देखा, फिर हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, ये 9th में आप देख चुके हैं है ना। डबल बार ग्राफ बहुत छोटी क्लास 7th क्लास में देखते हैं डबल बार ग्राफ, ये सब आपने देखे हुए। अब क्या होता है कि आप इवन डेली पेपर पढ़ते होंगे, तो डेली पेपर में बहुत, और अपन खुद भी जो कोविड के जो रिजल्ट्स आते थे, अपन पूरा अपना पूरा पेपर नहीं छानते थे। कोविड के रिजल्ट में ऊपर बोल के स्टैटिस्टिकल ग्राफ बनाता था, वो ऐसा ग्राफ बनाता था, इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बोलते हैं। ऐसा ग्राफ बना दिया करता था, बना देते वो लोग, और बस इस ग्राफ को देख के अपन बहुत ज्यादा डाटा पर नहीं जाते कि अपने को डाटा से नहीं मतलब है। अपने को मालूम पड़ा कि साहब ये महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र में अभी सबसे ज्यादा कोविड पेशेंट, कुछ नहीं। तो इस ग्राफ को देख के आप क्या, कोई जो अपन तो खैर आप लोग पढ़े हुए मैथ्स में, जो बेचारा ठेला लगाने वाला जिसको बहुत भी नहीं ज्ञान है, तो भी इतना समझ तो जाएगा कि यहाँ पर ये महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बीमार लोग मिल रहे हैं, वो अपनी लैंग्वेज में समझ जाएगा। यहाँ पर कम हो रहा है, यहाँ पर सुधार हो रहा है। तो स्टैटिस्टिक्स जो होता है, स्टैटिस्टिक एक डिपार्टमेंट अलग से ही होता है सांख्यिकी डिपार्टमेंट बोलते हैं। बहुत अच्छा जॉब है, आप यदि चाहे ना तो इसमें भी अपने फ्यूचर लाइन बना सकते हैं। IISc कैलकाटा में भी इसका रिसर्च सेंटर 2-3 जगह तो होगा इंडिया में। वहां पर क्या होता है कि आप लोगों को पूरा कलेक्शन जो इकोनॉमिक जो आती है उसका कलेक्शन करके आप वो इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अपने व्यू, अपने ओपिनियन। अब जैसे एक स्टेट में एक जगह कलेक्टर यदि आया, देखिए अपन खुद ही यदि आपके घर यदि आता हूँ 3 दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए आपके यहाँ रहने के लिए आया, अब जो मेरा सुबह का जो टाइम है उठने का, मेरा जो भी वर्किंग है, मैं क्या करूंगा, जाते से पहले दिन या आधे दिन में आपके घर की वर्किंग को पहले ऑब्जर्व करूंगा। मैं अपने तो नहीं बताऊंगा नहीं मुझे तो इतने बजे नाश्ता चाहिए, इतने बजे चाहिए, पहले आपके यहाँ की अपन कोई भी अपन आपके यहाँ की वर्किंग को अपन ऑब्जर्व करूंगा मैं। और आधे दिन में या एक दिन मुझे समझ में आ जाएगा कि नहीं यहाँ पर यहाँ का ये है, उसके हिसाब से देन आई विल एक्ट। उसके बाद फिर मैं अपने हिसाब से एक्ट करूंगा कि चलो ठीक है भाई, इनके इतने बजे नाश्ता होता है, इतने बजे नहाना होता है, इतने बजे खाना है, इतने बजे पूजा, इतने बजे पूजा होती है, इतने बजे सोना होता है। फिर उस एक दिन में 24 घंटे के अंदर समझ में आ जाएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। और फिर नेक्स्ट 2 डेज में उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, नहीं हाँ ठीक है, इतने बजे उठने का है, इतने बजे उठना है, ये करना होगा। तो सेम फॉर दैट कलेक्टर। अब वो कलेक्टर ने, आप इमेजिन करो कि आप यदि कलेक्टर वहां पर ज्वाइन करा, उस डिस्ट्रिक्ट में यदि उसका ट्रांसफर हो गया है, आप सोचोगे दिल्ली कलेक्टर कहीं इधर से उधर फेंक दिया, उसको यहाँ इंदौर ट्रांसफर करके भेज दिया। अब उस कलेक्टर को आप ऑब्वियसली, अपन तो एक घर था, छोटा सा घर था, आपके अपने को रहना था वहां, 24 घंटे लगे अपने को वहां का पूरा समझने में, है ना, सबका बिहेवियर और ये समझने में तो और टाइम लग जाए। तो मेरा ये कहना है बच्चे, उस केस में मेरा ये कहना है कि उस कलेक्टर को ये डिपार्टमेंट हेल्प करता है, ये डिपार्टमेंट हेल्प करता है। वो कलेक्टर क्या करेगा, स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, दैट कलेक्टर विल कॉन्टेक्ट टू द स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट। उस स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट से पहले तो हेल्थ को लेके बुलवा लेगा, उसको जहां भी बोल, हेल्थ को लेके पूरी डिटेल बुलवाई, उसने स्वास्थ्य विभाग से उसने कॉन्टेक्ट किया, क्योंकि इतने सारे रिकॉर्ड, इतने सारे डाटा कहां तक पड़ेगा कि भाई कितनी बीमारियां फैल रही थी, कितने लोग मरे, कितने जिए, कितना बर्थ, क्या कैसा, ये नहीं करे। वो उस डिपार्टमेंट से बुलवाएगा, ऐसे डिटेल्स बुलवाएगा, और वो डिपार्टमेंट उसको ऐसा ग्राफिकल डिटेल्स भेज देगा लाइक दिस। अब ये ग्राफ को वो सिर्फ उसके लिए भी बहुत कम टाइम में, डाटा की बात तो बाद में करेगा, ग्राफ में उसने देखा कि यार ये एक एरिया ऐसा लग रहा है, या उस डिस्ट्रिक्ट में ये एक ऐसा गांव है जहां पर ज्यादा डेथ हुई, यदि डेथ से रिलेटेड यदि उसने बुलवाया। वो डिपार्टमेंट के पास हर चीज का रिकॉर्ड होता है, हर चीज का रिकॉर्ड। आप क्रिकेट मैच, आप लोग मैक्सिमम लोग देखते हैं क्रिकेट मैच में, अपन जब मैच देखते हैं तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आप देखो आज कितना कंप्यूटराइज हो गया। बॉलिंग का भी आजकल तो बताने लग गए, इवन पुराना ट्रैक रिकॉर्ड बताते हैं। आपने देखा होगा वैगन व्हील बोलते हैं वो लोग मैच में कि बैट्समैन इधर बॉल इतने रन बनाए, इतने रन बनाए। ये कुछ नहीं, ये एक्चुअल में पाई ग्राफ है स्टूडेंट, वैसा कोई ग्राफ ऐसा नहीं सर्कल बना दिया और कर दिया। ये सब जो कुछ जो नंबर लिखता है ना, वो दैट इज पाई चार्ट, पाई ग्राफ होता है, आपने पढ़ा कभी, बनाया भी होगा।
पाइग्राफ 8th वगैरह में बताया मालूम नहीं। तो दिस ऑल्सो पाइग्राफ। अब चूंकि आजकल तो टेक्नोलॉजी आ गई तो कंप्यूटर से फट से बन जाता है, वो तो डाटा, वो प्रोग्रामिंग होता है, फट से वो तो डाटा डाला और फट से वो पाइग्राफ आपका पर बन जाएगा। तो अब देखिए कि वो कमेंटेटर अपने को कुछ नहीं बोलता है, वो सिर्फ यहाँ लिख देगा 5 या 9 10 19 लिख देगा या 20 लिख देगा या 5 लिख देगा या 25 लिख देगा। हम क्या जो जो अनपढ़ भी है ना, वो भी समझ जाएगा कि इधर के एरिया में से 25 रन बनाए, इधर 13 रन बनाए, इधर 13। मतलब आप देखिए हमको हार्डली 1 मिनट से कम टाइम में हम पूरा समझ जाते। 1 मिनट भी बहुत बोल दिया मैंने, है ना? तो जबकि वो ऐसा नहीं बोले भाई लॉन्ग साइड, ऑफ साइड, बैक साइड या फ्रंट, कुछ भी नहीं बोलेगा। इतना बोलने में उसको 5 मिनट लग जाएंगे। हमको यहाँ पर समझने में आगे कि 19 है, यहाँ पर 20 रन बने या 5 रन बने या 5 रन बने या 25 रन बने। दिस इज गिवन बाय दिस। अब यहाँ पर भी वही हुआ कि वो कलेक्टर देखेगा कि यार इस गांव में डेथ रेट ज्यादा हुई है, यहाँ का गांव सबसे बड़ा, तो सीधे क्या करेगा कलेक्टर, फर्स्ट से यहाँ पर वर्किंग उसकी स्टार्ट हो जाएगी कि पहले मैं पता तो लगाऊं कि यार डेथ रेट का क्या रीजन है, क्या कोई बीमारी तो नहीं है, क्या कोई एज फैक्टर तो नहीं। चलो ठीक है कि मालूम पड़ा कि इस गांव में मैक्सिमम लोग की एज ज्यादा थी, 70+ ज्यादा थे, तो ये डायरेक्टली वर्क ऑन दिस पॉइंट। यहाँ पर चलो ठीक है बाद में देखेंगे। हाँ यदि ऐसा लगा है कि यहाँ पर कोई बीमारी के कारण ऐसा लग रहा है, यहाँ पर मालूम पड़ा कि साहब एक बीमारी, जैसे अभी बहुत सारी बीमारियां चल रही कि भाई एक बीमारी के कारण या फिर यहाँ पर कोई प्रॉपर न्यूट्रिशन का, आपके पर डाइट का प्रॉब्लम है, हेल्थ का जो भी इशू है, जैसे मालूम पड़ा कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर बीमारी के कारण लोग मर रहे हैं, तो सीधे उसी टाइम में एक फट से हेल्थ मिनिस्टर, सॉरी हेल्थ डिपार्टमेंट जो होगा उसको फोन लगा देगा, भाई पता लगा, उनको बुला के डिटेल निकालेगा और देन वर्किंग स्टार्ट। मतलब आप देखिए कि उसने आधे घंटे में आया और एक दिन के अंदर इसको टाइट कर दिया। ऐसे ही आप यहाँ पर ट्रैफिक डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करा, इससे कांटेक्ट करा, इससे कांटेक्ट करा, हिज वर्किंग, उसको वर्किंग समझ में आने लग जाती। तो मेरा ये कहना है कि दिस डिपार्टमेंट इज रियली स्टैटिस्टिक इज वेरी वेरी बहुत बैकबोन है, ये तो बैकबोन है स्टैटिस्टिक। इसका आप चाहे तो इसमें बहुत अच्छी लाइन है, आप कभी सर्च करिएगा। आप जब थोड़ा सा 10th 11th का एग्जाम हो जाएगा तो जब छुट्टियों में ऐसे फोकट बैठना नहीं, अब 2 साल आपके लिए फोकट नहीं है, मुझे ध्यान रखना है। अब आने वाले 2 साल है कि आपको अपने करियर का लाइन चुनना है, और जो भी लाइन अभी ये उस लाइन को चुनने के लिए 10th क्लास स्टार्टिंग में मैं बोल चुका हूँ कि 10th ही इम्पोर्टेंट है। यदि आज आपकी इच्छा है कि मुझे कॉमर्स लाइन में जाना है, तो आपको उसके लिए एक पर्टिकुलर जितना भी क्राइटेरिया है उतना तो मार्क्स लाना पड़ेगा, उससे ज्यादा ही लाना पड़ेगा, है ना? तो ये बेस है। 10th तो बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा बेस अंदर कि यही आपको आपका सपने को साकार करेगा। तो आप जा सकते हैं स्टूडेंट, ये भी एक बहुत अच्छी लाइन है, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, जहाँ लोग भीड़ भाग रही है, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, है ना? थोड़ा भीड़ से अलग हट के अपन थोड़ा सा देखें कि जहाँ कम कंपटीशन है और जहाँ पर जॉब्स है, वहां पर देखें, है। तो देखिएगा, तो मैं यही बोलना चाह रहा था कि ये जो रॉ डाटा आपका यहाँ पर था, ये अपने रॉ डाटा से मीडियन, मॉड और वो निकालना चाह रहे थे। तो आपको मैंने बोला कि जब इतने सारे डाटा मैं आपको दूंगा तो ऑब्वियसली आपको आलसी आएगा। तो क्लास 9th में उन लोगों ने सिलेबस फ्रेम किया और बोला कि आप लोग टेली मार्क बनाएंगे, टेली चिन्ह जो होंगे, हिंदी में भी टेली बोलते हैं बेटा, वहां पर जो टेली चिन्ह बनाएंगे उससे मतलब अपन ने देखा कि 9 आपके यहाँ पर 5 कितने बार रिपीट हो रहा है, मालूम पड़ा 2 बार, तो आप 2 टेली मार्क लगा सकते, इससे इसकी फ्रीक्वेंसी निकल आएगी, इसकी आवृत्ति निकल आएगी 2 बार। फिर अपन ने देखा 4 मन से ले रहा हूं मैं तो कि 4 आपका 4 टाइम रिपीट हुआ तो आपकी फ्रीक्वेंसी 4 हो जाएगी। मालूम पड़ा 9 6 टाइम आ रहा है तो 1 2 3 4 करते थे, फिर एक 5 के लिए क्या करते थे, आप एक आड़ी लाइन ड्रॉ कर देते थे, फिर ये करते थे और फिर लिख दिया 6। ये इसलिए कर लिया करते थे कि आपके यहाँ पर काउंटिंग में इजी रहे, आपको काउंटिंग में फटाफट 5 यदि कहीं 25 या 24 आ रहा है तो बंच आपको इजी पड़ेगी, चलो ठीक है ये हो गया, ये हो गया, अपने को बहुत ज्यादा ऐसा सिर नहीं को जाना पड़े कि 1 ऑब्वियसली ना। आप यदि अपने को ऐसी की सारी लाइन को खींच दे और इसको यदि काउंट करने की बात हो ना, तो स्टूडेंट इल्यूजन आपका पर होता है। इल्यूजन में अपने को काउंटिंग कई बार मिस्टेक हो जाती है, काउंटिंग मिस्टेक हो जाती है, इल्यूजन। इवन आप ये बोल रहे हैं कॉपी लो और कॉपी पे जो
एक अपने सामने भी एक क्लास हो ना, उसके बाद कॉपी लेना और कॉपी की लाइनें गिनना, थोड़ा दूर रख के, ऐसा उंगली रख के मत गिनना। आप यदि ऐसा काउंट करेंगे और उंगली रख के भी गिनेंगे ना, तो बीच में कंफ्यूजन आ जाएगा, बीच में किसी ने बुलवा दिया तो और भूल जाओगे, फिर पहले 1 2 3 4 करने लग जाओ। यहाँ पर भी अभी मैंने खुद नहीं खींची, पर काउंट करने की बात होगी तो मैं धीरे 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 काउंट करूँ, तो उससे बचने के लिए क्या करा, ये ऐसा बंच बना दिया कि ऐसा यदि बंच बन गया, अब वो कितने भी बंच बना दे, वो 5 5 का एक बंच बना, कुछ नहीं देखा और 17, मतलब इसको देखा और आंसर दिमाग में बोलते हैं 17 आंसर, मालूम है 5 का बंच है, तो ध्यान रखना ये 4 ऐसे खींचते हैं, 5 को स्लांट करते हैं और इसके बेस पर अपन बोल देते हैं कि भाई ये 17 इसकी आवृत्ति होगी। तो ये भी आप लोगों ने सीखा था लास्ट ईयर, है ना, पढ़ा था ना 9th क्लास के अंदर टेलीमार्क का। हेलो हेलो यस ओके। अब वो जो ग्रुप, अब ये जो डाटा की मैं बात कर रहा था कि उन डाटा को ये भी क्लास 10th 9th के अंदर पढ़ चुके हैं कि हम लोग एक पर्टिकुलर अंतराल लेते हैं, एक इंटरवल ले लेते हैं और उस इंटरवल से इनको अपन जमा लेते हैं, एक पर्टिकुलर अंतराल से अपन इनको देख लेते हैं कि 0 to 5, 0 to 5 में ध्यान रखना 5 को काउंट नहीं करते थे, ये सब आपको मालूम है, सिर्फ एक रिकॉल करवा रहा हूँ बच्चे, 5 को काउंट नहीं करते थे अपन, 5 को नहीं लेते थे, मतलब 0 1 2 3 4 तक जितने भी आ जाए अपन टेली मार्क लगा देते थे, टेली चिन्ह लगा देते आप लोग, 3 आया तो ये लिख दिया। अब यहाँ पर 5 भी काउंट होगा बट 9 नहीं होगा, 5 6 7 8 और सॉरी 10 नहीं होगा, तो 5 6 7 8 9 तक का आप लोग मालूम पड़ा, यहाँ पर 10 डाटा आ रहे थे या 6 डाटा आ रहे थे, ये आपका यहाँ पर, यहाँ 9 लिख देता हूँ, यहाँ पर 12 लिख देता हूँ। तो स्टूडेंट ये तो हो गया क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल, सही बोल रहा हूँ, क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल इसको बोलते हैं, ये होगी फ्रीक्वेंसी, ये आवृत्ति होगी, ठीक है। अब स्टूडेंट एक वर्ड और यूज होता है इसके अंदर, क्लास मार्क। आप बताएंगे क्लास मार्क क्या होता है? वर्ग चिन्ह। आप क्लास मार्क कैसे निकालते थे? कैन एनीवन एक्सप्लेन मी? रिकॉल करो, 9th क्लास में पहुंच जाओ। याद है किसी बच्चे को क्लास मार्क? आगे पार्ट पीछे से पार्ट। बच्चों क्लास मार्क जो होता है ये इसको, हाँ ये मालूम है, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, निम्न सीमा, और इसको अपर लिमिट बोलते हैं, उच्च सीमा। ये लोअर लिमिट L1, अपर लिमिट L2, निम्न सीमा उच्च सीमा, ठीक है, L1 L2। तो वर्ग क्लास मार्क जो होता है, क्लास मार्क कैसे निकलता है? वैसे आपको याद है, और नाम से आप लोगों को नहीं आता है, L1 + L2 अपॉन 2। इसको अपन लोग जब स्टैटिस्टिक में मैं x निकालूंगा, जिसको मैं मीड वैल्यू, वहां पर अरिथमेटिक मीन जब पढ़ाऊंगा तो वहां मीड वैल्यू बोलूंगा, मध्य मान बोलूंगा। यहाँ पर 0 + 5 अपॉन 2, 5 + 10 अपॉन 2, 10 + 15 अपॉन 2, 15 + 20 अपॉन 2, 15 + 20 अपॉन 2, 10 + 15, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? दिस इज कॉल्ड क्लास मार्क, इसको वर्ग चिन्ह बोलते हैं। क्लियर? क्लास साइज क्या होता है? एक वर्ड और यूज होता था, क्लास साइज क्या होता है? व्हाट इज क्लास साइज? बताएंगे आप मुझे? क्लास साइज बोले, किसी को याद है क्लास साइज? बोलो बच्चों। मैक्सिमम, मैं सोचता हूँ कि मैक्सिमम स्कूल में ये सांख्यिकी स्टैटिस्टिक खत्म हो गया होगा ना? मैक्सिमम क्या हो गया होगा? स्टैटिस्टिक खत्म। हेलो, रिप्लाई करो, इंटरेक्शन रखो बेटा। वन यस साइडेड, हाँ वन साइडेड कन्वर्सेशन में मजा नहीं आएगा। मैक्सिमम क्या हो गया हो ना? यस फिर भूल गए बेटा सब लोग, है ना? वो टीचर ने जो जितने क्लास में बेचारे ने पढ़ाया उनकी मेहनत पे पानी फेर दिया तुम लोग।
क्लास साइज जो होता है, क्लास साइज इज नथिंग L2 माइनस L1, लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस, मतलब यहाँ पर जो जो गैप होती है ना, क्लास इंटरवल जिसको आप बोलते हो 5 क्लास इंटरवल, 5 की गैप है ना, तो क्लास इसका क्लास साइज क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 5 हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन 1, अब आप लोग ऑब्जेक्टिव टाइप वाले बच्चे हो गए हो तो आप लोग को पूछ सकते हैं कि भाई इसके क्लास साइज क्या बताओ, इसका क्लास इंटरवल क्या है, क्लास मार्क क्या है, तो ये अपने को मालूम होना चाहिए। क्लास साइज, क्लास साइज किस तरह की होगी, ये जो वर्ग की जो साइज है अपने यहाँ पर, ठीक है, तो वर्ग, हाँ वर्गांतर, हिंदी में इसको वर्गांतर बोलते हैं क्लास साइज को, ये वर्गांतर कहलाता है। तो वर्गांतर कितने का हो गया अपना, 5 का हो गया, तो जितने का वर्गांतर होता है, ठीक है, जो गैप होती है दैट इज कॉल्ड क्लास साइज, उसको क्लास साइज बोलते हैं। वर्गांतर आपका यहाँ होता है। क्लास मार्क जो वर्ग चिन्ह है L1 प्लस L2 अपॉन 2, क्लास साइज L2 माइनस L1, क्लियर। और क्लास इंटरवल 0 to 5, 5 to 10, ये आप क्या हो। तो दिस इज ऑल फॉर द फ्रॉम द क्लास 9, ये तो डिटेल अपनी क्लास 9 की थी। अब क्लास 10 में उन लोगों ने सोचा कि बच्चों को स्टैटिस्टिक में अरिथमेटिक मीन निकालना सिखाए, ग्रुप डेटा का, अनग्रुप डेटा का तो लास्ट ईयर तक आप कर लिया करते हैं, तो अपन लोग निकालेंगे अरिथमेटिक मीन, समांतर माध्य, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, बहुत सारी होती है। अभी हम लोगों को यहाँ पर, हाँ मालूम पड़ा है, स्टार्ट ही नहीं कर पाया। अरिथमेटिक मीन, समांतर माध्य, एक समांतर माध्य अपना अरिथमेटिक मीन अपना एक अलजेब्रा में भी आपको आता है, जो एपी पढ़ते हो ना वहां पर भी अरिथमेटिक मीन निकलती है। अब स्टूडेंट अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर जो मेथड यूज करेंगे, 3 मेथड रहेगी। एक होगी डायरेक्ट मेथड, जिसको लघु विधि भी बोलता है, शॉर्टकट मेथड भी बोल देता है इसको यहाँ पर, लघु विधि। दूसरा होता है एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, ये भी आप लोगों को करना है, ये भी आप लोगों को करना है। एज्यूम्ड मीन मेथड, इसमें हम कैपिटल ए सपोज करेंगे, हम लोग एज्यूम करेंगे, इस पे अपन लोग मानेंगे कि भाई ये वाली चीज आपके यहाँ पर होगी, एज्यूम्ड मीन मेथड। और तीसरा आपका यहाँ पर आएगा स्टेप डेविएशन मेथड, हिंदी में भी वही नाम है, स्टेप डेविएशन मेथड। ये जो बच्चे आप लोग सीखे बच्चे, परंतु आप लोग को सीखना नहीं है, वो तो कोविड के कारण कम कर दिया। हाँ इतनी जरूर मैं बोल रहा हूँ कि आपको इतनी लिबर्टी दे रहा हूँ कि इस पर बेस क्वेश्चन नहीं करना, मतलब इस मेथड का यूज करके क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करे चलेगा, पर मेथड एक्चुअल में क्या है वो तो अपने को मालूम होना चाहिए। तो डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। एक आप जिसको शॉर्टकट बोलता है वो लघु विधि भी बोलता है डायरेक्ट मेथड। तो हम इन तीनों से अरिथमेटिक मीन निकालना सीखेंगे, है ना। तो तीनों पर से रिलेटेड पहले तो फॉर्मूला, इस पे फॉर्मूला बताऊंगा, और उसके बाद फिर इसका एक छोटा सा क्वेश्चन निकालेंगे। हाँ जी, डायरेक्ट मेथड में अरिथमेटिक मीन जो होता है, समांतर माध्य जो होता है, इसको एक्स बार से तो अरिथमेटिक मीन को डिनोट करते हैं। ये साइन स्टूडेंट समेशन, एडिशन का साइन होता है, सिग्मा बोलते हैं इसको, ये जोड़ के लिए लगता है। मैथ्स में जब भी कोई चीज टर्म आपके ऐड होते हैं तो हम लोग इस साइन का यूज करते हैं। तो दिस इज सिग्मा और समेशन। तो इसका फॉर्मूला जो आपके यहाँ पर है, डायरेक्ट मेथड जो बता रहा हूँ स्टूडेंट, ये जो एक्स बार का जो फॉर्मूला बताऊंगा, ये आपका ग्रुप्ड अनग्रुप्ड दोनों, ग्रुप्ड
अनग्रुप्ड, मतलब जिसमें ग्रुप बना हो, कि ग्रुप मतलब 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 ऐसा, है ना, और जब ग्रुप नहीं बना हो, दोनों के लिए अपन इसको यूज करेंगे, ग्रुप और अनग्रुप्ड। दिस इज यूज फॉर ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड, ग्रुप और अनग्रुप दोनों के लिए अपन इसका उपयोग करेंगे। तो इसका जो सूत्र होगा, इसका जो फॉर्मूला होगा, वो फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। सपोज करो कि आपको x दिया हुआ है, x की वैल्यू दी, x की वैल्यू आपको x1, x2, x3, x4, xn, इसी के करस्पॉन्डिंग इनकी फ्रीक्वेंसी, इनकी आवृत्ति दी। x1 आपका 10 बार रिपीट हो रहा है या 5 बार रिपीट हो रहा है, जो भी, तो अपन नंबर नहीं ले रहे अभी, एक सिंबॉलिक फॉर्म में फॉर्मूला बना रहे हैं। तो दिस इज f1, ये f2, ये f3, f4, fn। अब स्टूडेंट, अरिथमेटिक मीन तो वही होता, तो वही है, सभी आवृत्तियों, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन सभी डेटा जो होते हैं, जो आपके जितने भी ऑब्जर्वेशन है, सबका सम करें। अब अपन ने देखा कि x1 f1 टाइम रिपीट हो गया है। अब मैं आपको बोलूं कि 2 को 10 बार ऐड करो। अब 2 को 10 बार ऐड करो तो आप ऐसा तो नहीं करोगे 2 + 2 + 2 + ऐसा नहीं करोगे, 2 को 10 बार ऐड करो। अब तुम इस लेवल पर आ गए कि सीधा मुझे आंसर क्या बोलोगे, 10, 20। If you add 220 10 times, so your answer is 20. यदि मैं बोलूँ 19 को 5 टाइम ऐड करो, तो आपका आंसर 19 5 से 95 क्या हो जाएगा, मुझे आंसर बोल देंगे, है ना। तो वही चीज आपके पास, 19 को 5 टाइम्स ऐड करवा रहा हूं, मतलब 19 की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 5 हो गई, और उसका सम अप निकालना है, तो आपने क्या करा, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ भी ऐसे कैसे करोगे, हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो अपना वो बार बार ऐड करने वाला लफड़ा खत्म हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी और डेटा का मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि x3 f3 टाइम रिपीट हो रहा है, x4 f4 टाइम रिपीट हो रहा है। हमने सबका मल्टीप्लाई, जैसे मैंने बोला कि 2 को 10 बार ऐड करो तो आपने 20 लिखा, 19 को 5 बार ऐड करो तो आपने 19 5 लिख दिया, 6 को 5 टाइम ऐड करने को बोला तो 30 लिख दोगे, 7 को 9 टाइम ऐड करने को बोला तो 70। एक एग्जांपल ले रहा हूं। अब मुझे अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इन सबका जोड़ कर दूंगा, सबका टोटल कर दूंगा। आपने तो सीखा है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने भी ऑब्जर्वेशन है उन सबका योग बटे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हियर कुल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो स्टूडेंट, ये तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, ये, क्योंकि ये f1 टाइम रिपीट हुआ है, ये आपका 10 बार आया है, ये आपका 5 बार आया है, अपन ये 10 5 लाइक दिस, इन सबको जोड़ेंगे, इन सबका टोटल करेंगे, तो यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी का टोटल आएगा। तो इसी को लेके उसने फॉर्मूला बना दिया है, अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला, x बार इज इक्वल्स टू समेशन, दिस इज फॉर डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड लगा, डायरेक्ट इसलिए क्योंकि अपन डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। आवाज नहीं आ रही। हाँ बोलो, आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही, बाकी लोगों को भी यही प्रॉब्लम आ रहा क्या? नो सर, आ रही है। सर आ रही है। सर आ रही है। हाँ, जिसको प्रॉब्लम आ रहा है बेटा, एक बार आप चेक कर लो ना, एक बार, या तो माइक को एडजस्ट करके एक बार देख लो। x बार इज इक्वल्स टू समेशन fi xi, i मतलब कि i की वैल्यू 1 2 कुछ भी हो सकती है ना, fi xi, समेशन का साइन मतलब ये जोड़ का चिन्ह लगा, इसका मतलब इट मींस यू कैन ऐड दिस टू, सो दिस इज फ्रॉम i from 1 to n अपॉन समेशन ऑफ fi, सारी फ्रीक्वेंसी का जोड़। देखिए, यदि आपको, वैसे तो मेरा एक सजेशन है कि आप ये आई वगैरह सब लिखें, परंतु यदि आपको ऐसा बहुत लग रहा है कि नहीं यार अपने को नहीं आ रहा है, तो बोलते हैं ना एक आखिरी ब्रह्मास्त्र जिसको बोलते हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, समेशन fx अपॉन समेशन f, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, समेशन ऑफ fx अपॉन समेशन, आप अभी लिख सकते हो, यू कैन राइट लाइक दिस। ये हाँ। पर मेरा सजेशन है, बहुत अच्छे मार्क्स के साथ जा रहे हो और
ऐसा लिखें तो बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा लिखें तो इसको अवॉइड करना। पर लास्ट एक वो होता है स्टूडेंट, कुछ लोग ऐसा भी लिखते हैं, जनरली मेरी आदत है, ये तो ठीक है कि आई फ्रॉम 1 to n एफ आई एक्स आई तो लिख दिया मैंने, यहाँ पर मैं आई यूज टू राइट कैपिटल एन, और मैं यही लिखूंगा और आपसे भी लिखूंगा। कैपिटल एन मीन्स सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, सारी आवृत्तियों का जोड़, सारी आवृत्तियों का जोड़ आपका कैपिटल एन होगा। सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, जितनी भी आवृत्ति इन सबके योग को हम कैपिटल एन भी बोलते हैं। तो देखिए पहले तो ये फॉर्मूला लिख लो आप लोग, फिर मैं इस पर बेस एक छोटा सा क्वेश्चन उठाता हूँ, वो सॉल्व करता हूँ, आपके साथ डिस्कस करता हूँ। यस सर बता रहा हूँ ओके बेटा। बाकी जिस बच्चे का आवाज का प्रॉब्लम हुआ था सॉल्व हो गया? यस सर। ओके थैंक यू। ये उतार लो। उतार लिया सर। यस डन। अब देखिए हम लोग एक क्वेश्चन में इस टाइप में इस फॉर्मूले से सॉल्व करके देता हूँ। 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन ही उठा लेता हूँ। 14.1 का सब लोग 14.1 प्रश्न वाली उतारे, उसका पहला प्रश्न इसका कर लेता हूँ। देखिए प्रश्न क्या है ये बताता हूँ। A survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program, in which they collect the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean of the number of plants houses. एक सर्वे में कुछ बच्चों ने एनवायरमेंट मतलब अपने आसपास के एनवायरमेंट के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम तैयार किया, और कुछ जो पेड़ों की संख्या के बारे में था और कितने घरों में कितने पेड़ लगे, इसका उन लोगों ने जानकारी एकत्रित की। तो जानकारी इसने नीचे दिया हुआ है। पहला है नंबर ऑफ प्लांट्स, पेड़ों की संख्या। नंबर ऑफ प्लांट्स, यहां पर आप लिख देना पेड़ों की संख्या। नंबर ऑफ हाउसेस, घरों की संख्या। नंबर ऑफ हाउसेस। अब नंबर ऑफ प्लांट्स 0 to 2, फिर 2 to 4, कहां तक गए? 14 तक गए। हाँ, इस सीरीज को कंटिन्यूअस सीरीज भी बोलते हैं स्टूडेंट। कंटिन्यूअस मतलब देखो ये अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट दोनों सेम होना चाहिए अगले इंटरवल की। स्टूडेंट ये हो गई फ्रीक्वेंसी, ये क्लास इंटरवल हो गया, ये आवृत्ति हो गई। यहाँ लिखेंगे आवृत्ति, घरों की संख्या यहाँ पर आ जाएगा एफ आवृत्ति। 0 to 2 1 plant, 2 to 4 2 plant, लाइक दिस। ऐसा इनका ऑब्जर्वेशन था। अब आप क्या करेंगे बच्चों, आपको मिड वैल्यू निकालना है, क्योंकि आपके टीचर ने तो आपको फॉर्मूला क्या लिखवा दिया, समेशन एफ एक्स अपॉन कैपिटल एन आई फ्रॉम 1 to n एफ आई एक्स आई, और दिस इज इक्वल टू व्हाट, एक्स बार। टीचर ने आपके ये बता दिया है। तो आपका काम क्या होगा कि फर्स्ट यू हैव टू फाइंड एक्स, मिड वैल्यू, मध्यमान। मध्यमान कैसा होगा, जिसको मैं अपनी स्टैटिस्टिक की लैंग्वेज में आई कैन से दिस इज क्लास मार्क। तो दिस इज 0 + 2 upon 2, 2 + 4 6 upon 2, 10 upon 2, 14 upon 2। आप तो दो दो की गैप से बढ़ते रहा था, क्योंकि यहाँ क्लास इंटरवल सेम है ना, तो टाइम नहीं वेस्ट करना। 1 3 5 7 9 11 30, ये हो गया x। आपका फॉर्मूला क्या बोलता है कि भैया f और x का मल्टीप्लाई करो। आपने भी उसकी बात सुन ली, f और x का मल्टीप्लाई कर दिया।
1 into 1, 1, 2 3s are 6. This is 5, 35, 54, 22, 39 है ना बच्चों? आ रहा है समझ में? 1, 6, 5, 35, 54, 22, 39. अब अपना काम, इसका मतलब क्या है? समेशन, मतलब सबका जोड़ना, योग. यहाँ पर हिंदी में अपन योग बोलेंगे या टोटल. तो यूज सम, दिस कैपिटल एन इज व्हाट? दिस इज समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी. ये सारी आवृत्तियों का योग है. तो समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी 2 + 1 3 + 1 4 + 5 11 है ना. ओ 4 + 5 9 + 6 15 + 2 17 + 3 20. ये आपका यहाँ पर 20 हो गया. देखिए एक खासियत है, इसको जब पढ़ेंगे ना तो क्वेश्चन में देखो इसने लिखा द प्लांट्स इन 20 हाउसेस. मतलब आपका जो ऑब्जर्वेशन ये और वो यदि लिख दिया ऐसा तो दोनों सेम होना चाहिए. कहीं अपने को ऐसे क्रॉस चेक कर लेना चाहिए. कभी क्वेश्चन में इसका टोटल दिया हुआ ना फ्रीक्वेंसी का कि भाई इसने 10 घरों में, जैसे उसके नीचे वाला क्वेश्चन देखे वहां 50 वर्कर्स लिखा है, 50 कार्य करने वाले लिखा है, तो आपको 50 मतलब जो फ्रीक्वेंसी का सम आएगा ना वर्कर्स का वो 50 आएगा. तो ऐसा अपने को एकदम से नहीं लिखना, अपने ध्यान रखना, क्योंकि हो सकता है कि अपने पास ये लिखते वक्त कहीं कॉपी करते वक्त यहाँ मिस्टेक हुई. अपने भी एक बार चेक टोटल करना कि अपना आंसर और वो आंसर सेम आया तो सेटिस्फेक्शन. अब बच्चों इन सबका जोड़ कर दो, इन सबको ऐड कर लो. 9 और 2 11, 4 15, 5 20, 5 25 और 26 और 6 22. 22 का 2, 5 7 12 15. चेक कर लेना है, वैसे गलती हो सकती है. 152 समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी. तो एक्स बार क्या हो जाएगा आपका? एक्स बार हो जाएगा 152 अपॉन समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी 20. इससे डिवाइड कर दो बच्चे. 26 जा 27 जा 140. सर 164 आंसर आएगा. 164 देख लेता हूं. नौ तो 11 4 15 5 20 5 25 और 26 और 6 22. बेटा बराबर लग रहा है मेरे को 152. सर 164 ही आएगी. 162. 162. 162 मेरा कितना है? 11 4 15 20 25 26 और 6. अच्छा हाँ, कैरी ओवर में 2 लिख रहा था. 3 ऑन कैरी आएगा. हाँ वो कैरी ओवर में मिस्टेक होना था मेरा था. मैं 2 लिख रहा था, 3 आएगा. राइट, दोनों बार में वही बोल रहा था. 28 जा 160 पॉइंट. सो दिस इज एक्स बार. कोई प्रॉब्लम? इसको बोलते हैं लघु विधि या डायरेक्ट मेथड बोलते हैं इसको. कोई कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में? नो सर. हाँ. अब आप लोग अभी क्लास में होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, क्लास में मुझे सेकंड क्वेश्चन करके बताओ यहीं पर इसी मेथड से, वर्कर वाला सेम मेथड से करो. थर्ड में बताता हूँ. सेकंड क्वेश्चन करना है 14.1 प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न है. करो जब तक मैं पानी पी के आता हूँ. बोतल नहीं लाया आज मेरी. फटाफट करना बेटा, है ना, टाइम मत वेस्ट करना. और सब लोगों को वापस से अगेन आई रिमाइंड यू ऑन बिहाफ ऑफ परवेज सर एंड ऑल टीम ऑफ सुपर इन मैथ एजुकेशन, आप लोग सभी लोग 3:30 बजे वाला सेमिनार अटेंड करें और अपने फ्रेंड्स को बोले. और बाकी ऐसा नहीं कि आप लोग ही, ग्रुप के दूसरे मेंबर्स हैं उनको भी आप वो लिंक भेज सकते हैं जो आपके परिवार वाले, या कोई भैया दीदी जो लोग पढ़ रहे हैं आपके बाहर जिस दूसरी जगह भी रहते हैं यदि,
तो उनको वो लिंक शेयर कर सकते हैं आप लोग, एंड दैट इज यूजफुल फॉर देम ऑल्सो। ठीक है, आप उनको बोलिएगा बेटा। आंसर चेक कर लेना बुक में पीछे क्या आ रहा है, फटाफट सॉल्व करना, कैलकुलेशन अच्छे से करना। अच्छा आसान चैप्टर है ना, ये नंबर दिलवाता है। सर हो गया। गुड, किनका हो गया, नाम बोलो। आंसर मैच कर रहा है? सर डन। डन। यस सर। गुड। रेहान आपका हुआ? उमेर, राजवीर था, राजवीर चला गया, राजवीर का नाम, राजवीर अभी छोड़ के गया क्या? राजवीर नाम भी था। हो गया बाकी लोगों से? अरे बोलो भाई। यस सर। ओके सर, चल आगे बढ़ो थर्ड क्वेश्चन पे। यस सर। थर्ड क्वेश्चन एक्चुअली क्या मिसिंग वैल्यू का डायरेक्ट मेथड पर है, तो मैं इसी को करवा देता हूँ। इसको पहले तो इम्पोर्टेंट लगा ना, थर्ड क्वेश्चन में मिसिंग वैल्यू का आप बोर्ड में आपका सैंपल पेपर भी देखेंगे ना, परीक्षा बोर्ड भी देखेंगे, तो इसमें खूब क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्वेश्चन देता है वो मिसिंग वैल्यू का, आता है मिसिंग फ्रीक्वेंसी का। कभी एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी रहती है, कभी दो रहती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें जरा, ध्यान से समझिएगा, अच्छे से करेगा। The following distribution shows the daily pocket allowance of children of a locality. The mean pocket allowance is rupees 18. Find the missing frequency F. जो नीचे के जो डिस्ट्रीब्यूशन, जो वितरण दर्शाया गया है, इसमें पॉकेट अलाउंस उनको यहाँ पर मासिक भत्ता बच्चों को देते हैं एक पर्टिकुलर लोकेलिटी का, तो उन मासिक भत्ते का औसत 18 रुपए, देयर मीन इज 18 रुपीज। बताओ फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी, मींस एक्स बार इज गिवन टू यूज फॉर इट, एक्स बार आपको दिया हुआ है, आपको एफ निकालना। तो देखिए यहाँ पर तो एक ही फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, आपको दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी भी आ सकती है, यदि इसमें एग्जांपल है कि नहीं। नहीं तो फिर आप रेफरेंस से देखना। मीन में तो है, अरिथमेटिक मीन में, ओह मीडियन के अंदर तो दिया हुआ है, इधर नहीं दिख रहा है। ये डेली पॉकेट अलाउंस आई कैन राइट 11 to 13,
13 to 15, 15 to 17, ये आप पेपर। अब नंबर ऑफ चिल्ड्रन बच्चों की संख्या, डेली पॉकेट अलाउंस, उनका मासिक भत्ता और दैनिक भत्ता। नंबर ऑफ चिल्ड्रन, दिस इज व्हाट, दिस इज एफ। ये फ्रीक्वेंसी को डिनोट करेगा। 7 6 9 13 F 5 और 4। अब स्टूडेंट यहां से अपने से बोलता है कि भाई हमको एफ की वैल्यू निकाल के दो। क्वेश्चन में अपने को एक्स चाहिए होता है, मध्यमान मीड वैल्यू एक्स, इन दोनों को प्लस करके हाफ कर देंगे तो 11 प्लस 13 अपॉन 2, L1 प्लस L2 अपॉन 2, 4 24 अपॉन 2, 12। अब हम देख रहे हैं कि दो दो की गैप है, कांस्टेंट गैप है, गैप भी कांस्टेंट है, तो कोई टेंशन नहीं, आप दो दो की गैप ले लो। 12 फिर 14 फिर 16 फिर 18 20 22 24। एक बार चेक भी कर लेना और कॉन्फिडेंस नहीं रहे अपन। 23 प्लस 25 45 प्लस 48 हो गया, उसका हाफ 20। चल लगत में इन सबको भी ऐड कर लो फ्रीक्वेंसीज को, तो ये हो गया 13 प्लस 9 22, 22 और 3 25, 35, 35 और 5 40, 44 प्लस एफ 44 धन एफ। हमने इन सबका जोड़ कर दिया, इन सबका योग किया है ना। 7 और 6 13, 13 9 22, 22 3 25 और 10 35, 40 और 4 44 और प्लस एफ 44 धन एफ 44 प्लस एफ। यहां किसी ने भी, अब अगला स्टेप क्या है फॉर्मूले का, आपको तो बंदे ने फॉर्मूला दिया, उसने तो आपको फॉर्मूला दिया एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन एफ, एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स अपॉन एफ, जिसको मैं कैपिटल एन लिखवा लेता हूं आपसे, आई लगा है तो ज्यादा अच्छा है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन में एफ एक्स चाहिए, मल्टीप्लाई करना, 7 और 12 का सम, मल्टीप्लीकेशन 14 84, 14 6 जा 84, 16 9 जा 144, 18 3 जा 54, 18 1 जा 18 और 5, 18 3 54, 5 18 का 18 और 5 23, 20 का एफ से मल्टीप्लाई 20 एफ, 22 पंजे 110, 24 चौक 96। अब प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखना, मेरा एक सजेशन है कि ये जो एफ वाली टर्म कभी आए ना तो उसको बाद में मल्टीप्लाई आखिरी में, क्योंकि हम लोग जब कॉपी चेक करते हैं ना तो हम देखते हैं कि बच्चे के जल्दबाजी में ये 20 को भी ऐड कर जाता है। 20 एफ तो उधर लिखता ही है पर साथ में 20 को ऐड कर जाता है। आप बहुत कॉन्सेंट्रेट लेके ऐड करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे 20 एफ लिख दो यहाँ पर नहीं तो अपन पहले ऐड कर दो, फिर लास्ट में इसको यहाँ भी 20 एफ लिख देंगे और यहाँ भी लिख देंगे। इसका मल्टीप्लीकेशन कोई बहुत बड़ा तो है नहीं, एफ ही लगाना उस नंबर के आगे, तो बाद में करना। तो 4 और 4 प्लस 4 8 12 16 और 6 22, फिर 11 12 12 15 प्लस 4 19 27 और 8 35, फिर 4 6 7 7 52। अब देखो प्लस 20 एफ, कारण क्या है अपना, मैं बोलता हूँ सही बताऊं, बच्चे के बहुत एग्जाम में यहाँ तो आप थोड़ी प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हो,
और एग्जाम में वो 3 घंटे जो होता है ना, वहां पर स्पीड में अपना क्वेश्चन करना, ये करना, तो ओवर लुक हो जाता है, वो मिस्टेक कर जाता है, तो प्लीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए बच्चों, अब एक्स बार तो आपको गिवन था, एक्स बार कितना था 18, उसने माध्य बोला था 18, समेशन एफ एक्स मींस दिस, सारे फ्रीक्वेंसी और मध्य मानों का गुणनफल। अब 752 प्लस 20f और इसके अपॉन में ये आ जाएगा 44 प्लस f, इसके अपॉन में ये आ जाएगा। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 18 4 जा 18 चौक 72, 18 4 जा 72, 7 आया कैरी ओवर, 72 प्लस 7 79, 792, 18 का f से मल्टीप्लाई 18f, 752 प्लस 20f। नंबर्स को एक साइड ले लो, 792 माइनस 752, 20f माइनस 18f। सबको आ रहा है समझ में? आ रहा है सबको ना? हेलो, यस सर। देखिए आपका आंसर आ गया 20, आपका आंसर, दिस इज योर आंसर 20। एनी कंफ्यूजन टू एनीवन इन दिस क्वेश्चन? नो नोट इट सर। डाउन और इसको उतारो और इसके आगे IMP भी लगाओ, इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सर डन। ओके गुड। अब मैं आपको अगली मेथड बताता हूँ, एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन को क्या नाम दिया बेटा इसको हिंदी में? क्यों बच्चा की चला गया? मिटाओ इसको। यस सर। चल, अब हम पढ़ेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड में अपन लोग को एज्यूम करना पड़ता है, मानना पड़ता है। इस मेथड में अपने को मानना होगा कि क्या आपके यहाँ पर आएगा। 2 मिनट। ओके, एज्यूम्ड मीन मेथड में एक्चुअली कहां से और कैसे सपोज करना है ये बताता हूँ आपको। फॉर्मूले को एक छोटा सा क्वेश्चन लेके उसके साथ में आपको फॉर्मूला इसका बताते हैं। तो जैसे किसी ने मुझे क्लास इंटरवल दिया 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, ये अपने को वर्ग अंतराल दिया, इसके करस्पॉन्डिंग आवृत्ति, इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दे दी अपने किसी ने 3, 2, 4, 5, एक 20 to 25 के लिए और 6 ये दिया। आपका काम क्या रहता है, हर बार अरिथमेटिक मीन में तो हर बार x तो निकाल लेंगे, अरिथमेटिक मीन के अंदर तो करना ही पड़ेगा। तो यू सपोज दिस इज x, इन दोनों का हाफ, ये 7.5, 12.5 या। अब देखिए यहाँ पर जो एज्यूम्ड का मतलब जो मैं बता रहा हूँ, एज्यूम्ड का मतलब यहाँ पर क्या होगा, इन सब में जो सबसे मध्य वाली वैल्यू, जो मिडिलेस्ट वैल्यू होगी, दैट इज योर ए, उसको आप ए बोलो।
एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड वैल्यू ए, ये होगा 12। ध्यान रखना प्लीज, अगेन आई से दिस इज ओनली फ्रॉम दिस एक्स, क्लास मार्क में ही सपोज करेंगे। फ्रीक्वेंसी ये तो क्या है, ये तो रिपीटेशन है, फ्रीक्वेंसी का कोई रोल नहीं। फ्रीक्वेंसी का सिर्फ एक ही हेल्प कर रही है कि आपको एक चीज को, इस 2.5 को 3 बार ही ऐड करना है, सीधी सी बात। 2.5 2.5 2.5, उसका और कोई रोल नहीं। फ्रीक्वेंसी का सिर्फ एक ही जगह रोल है कि आपको कोई मल्टीप्लिकेशन करो तो आपको 3, फ्रीक्वेंसी का मतलब हिंदी में जैसे बोलते हैं ना बारंबारता, बार बार जो आ रहा है, आवृत्ति, बारंबारता बंटन जो दिया रहता है उसको बारंबारता बंटन अपने आप, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो अपने होता है। सो माय डियर, दिस कैपिटल ए, यू अज्यूम दिस कैपिटल ए फ्रॉम एक्स ओनली, आप एक्स में से ही कैपिटल ए अज्यूम करें, तो कैपिटल ए इक्वल्स टू 12.5, ये अपने आप। तो बच्चे इसके रेफरेंस में अब आपका अरिथमेटिक मीन का एज्यूम्ड मीन मेथड से जो फॉर्मूला होगा, एक्चुअली में उसको डायरेक्ट, इसको शॉर्टकट भी बोलते हैं, एज्यूम्ड मेथड भी बोलते हैं। एफ आई डी आई, डी आई का मतलब बताता हूं, एफ आई डी आई अपॉन कैपिटल एन। डी आई का मतलब होता है एक्स आई माइनस ए, इसको बोलते हैं डेविएशन ऑफ ए फ्रॉम एक्स। एक्स का ए से डेविएशन, एक्स ए से कितना दूर, कितने डिफरेंस है ना वो, बट वी यूज डेविएशन वर्ड, है ना। तो डेविएशन ऑफ ए फ्रॉम एक्स, ये डी आई रहेगा। मतलब ए आपको निकालने के लिए एज्यूम्ड मीन में ए यहां से निकलेगा, ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन कैपिटल एन जो आपका पर होगा सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, सारी फ्रीक्वेंसी का सम होता है, ठीक है। तो दिस इज एज्यूम्ड मीन मेथड। अपन इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, आप लोग ये फॉर्मूला उतार लें और उस फॉर्मूले में डी आई ये उतार लो, फिर अपन क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को इसी मेथड से कर लेते हैं, 3 की जगह 4 ले लेते हैं, तो डाटा बड़े हैं तो आपको फायदा भी हो जाएगा। पहले तो इसको उतार लो। ये मेथड का उपयोग कब, फायदा कब होता है इसका और स्टेप डेविएशन का, जब बहुत बड़े बड़े डाटा आ जाते हैं ना, या फ्रीक्वेंसी जैसे बड़ी बड़ी नंबर में आ जाए, तो वहां अपने को मल्टीप्लीकेशन में कौन इतना बड़ा बड़ा मल्टीप्लाई करे, तो वहां पर इससे बहुत फायदा मिलता है। उतार लिया, पहले ये सूत्र उतार लो, ये फॉर्मूला उतार लो। सर डन। देखें, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन में करवाता हूँ आपको, मैं इसका स्पेशली एक्सरसाइज का फिर क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 ये ले लेता हूँ। यहाँ पर बोला है कि क्लास इंटरवल दिया हुआ है और नंबर ऑफ बॉक्सेस दिए। I write here class interval 50 to 20, उसने आमों के बारे में लिखा है, मैंगोस के बारे में। अब देखिए, हाँ अच्छा क्वेश्चन अपन उठाया है, ये डिस्क्रीट सीरीज है। देखो 50 to 52, हाँ एक अपना काम भी, एक और एम अपना पूरा हो जाएगा। 53 to 55 ये डिसकंटिन्यूअस सीरीज हो गई। $62 to $64 and frequency is also given, that is 1510. अब स्टूडेंट, हालांकि आपको इसका नॉलेज होगा कि डिसकंटिन्यूअस सीरीज को कंटिन्यूअस कैसे बनाया जाए। सर 0.5 को प्लस करके और माइनस करके। हाँ वेरी गुड, अच्छी बात है। इसमें अपन लोग ये जो सीरीज आपके यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है, या 58 आ रहा है या 59 आ गया, एक ब्रेक आ रहा है और गैप भी कितनी बारी, 1 यूनिट की गैप हो रही, तो अब क्या 0.5 मतलब ऐड करने का सिस्टम की, किसको ऐड करना, इसका भी टेक्निक है। इन दोनों में जितने की गैप होगी ना उसका आधा कर लेना,
जैसे यहाँ पर देखें 52 था, ये 53 आ गया, तो एक का आधा कर लेंगे। यदि यहाँ पर गैप 3 की होती, जैसे 52 तक जाता, फिर ये स्टार्ट करता है 3 की गैप 55 से 50, जैसे इसका है कि 2 की गैप 55 से 57 ऐसा कर देता हूँ, तो 3 का आधा 1.5 करते हैं। वॉट एवर गैप, जनरली आपको एक का ही गैप आता है, आप 10th स्टैंडर्ड तक, परंतु यदि आगे की तरफ जाए तो याद रखना दैट गैप इज डिसाइडेड बाय दिस ओनली। अब स्टूडेंट, जिस बच्चे ने बोला उसका हाफ 0.5, तो अपन क्या करेंगे, अपर लिमिट जो रहेगी एक में सब ऐड करते हैं और एक में सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो अपन लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अपर लिमिट में सब्ट्रैक्ट करेंगे और लोअर लिमिट में सॉरी, अपर लिमिट में ऐड करेंगे, यहाँ ऐड करना है और लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट करना है। देखो कैसे, 52 यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, प्लस करूंगा 52.5, इसको 50 लेने देना, इसका लोड नहीं लेना। अब यहाँ पर 0.5 माइनस करना है, तो 53 में से 0.5 माइनस हो क्या बचेगा, 52.5 बच जाएगा। यहाँ पर 0.5 ऐड कर दिया, 55.5, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया, 56 में से 0.5 माइनस किया, यहाँ ऐड कर दिया, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ ऐड कर दिया। आप देखिए सीरीज आपकी कंटिन्यूअस हो गई। ये आपका दिस इज क्लास इंटरवल, मतलब अब आप मान के चलें स्टूडेंट कि अपने लिए थोड़ी देर के लिए ये चीज अपने लिए कोई काम की नहीं, ये अपने काम का, ठीक है। ये अपना एक तरह से क्वेश्चन हो गया, ये अपना क्लास इंटरवल हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गई। अब अपने को तो इसको एज्यूम्ड मेथड से करना है, तो अपन मिड वैल्यू निकालेंगे। तो मिड वैल्यू कैसे निकलेगी, इन दोनों का हाफ। अब देखिए यहाँ पर आपको, हाँ, आपको ये परेशान करेगा कि अरे यार यहाँ पर भी यदि मैं माइनस कर, कुछ लोग सिखाते हैं, कुछ टीचर्स सिखाते हैं यहाँ से भी माइनस करना सिखा देते हैं, तो यदि आपने वो सीखा हो तो मैं परमिशन दे देता हूँ कि यू राइट हियर आल्सो, ऐसा लिख सकते हो। करते हैं कुछ कुछ लोग कि इसका हाफ, इसका हाफ, ताकि वो आपका एक प्रॉपर इंटरवल आ जाए, है ना। और नहीं तो आप 50 भी लिख सकते हैं आप इसको डायरेक्ट, क्योंकि अभी अपन इधर कुछ नहीं कर रहे हैं। कंटिन्यूटी चलाने के लिए यदि आप कर देंगे तो कोई लॉस वाली बात नहीं, फिर से मैं बोल रहा हूँ। तो देखो इन दोनों को प्लस करें अपन लोग, यहाँ पर x निकालना है, एक डिसीजन ले लें कि क्या आएगा x, इसका और इसका सम करो और उसका हाफ कर दो, तो ये हो जाएगा। बात वही पड़ेगी इस पर, जैसे आपको ऐसा लगे ना, इन दोनों को प्लस करके हाफ करोगे तो दैट रिजल्ट यू विल गेट। देखिए मैं भी निकालूंगा ना, 6, इसका हाफ कर 68, यहाँ भी करोगे ना, दिस प्लस दिस अपॉन 2 करोगे तो भी 68 आएगा, है ना। तो आप टेंशन नहीं लेना वहां पर। यदि आपको ये 0.5 ऐड करने का परेशानी आ रहा है ना, तो आप तो इसी को प्लस करके हाफ कर देना। ये कितना आया, 102 आया, उसका हाफ करोगे तो क्या आ जाएगा, है ना, 102 आ जाएगा। 102 का हाफ 51। अब कितने की गैप जा रही थी आपके यहाँ पर, 3 की गैप जा रही है, 52, 50, तो यहाँ भी 3 की गैप लगा दो, 54, 57, नहीं गैप 3 की नहीं हो रही है, 58 माइनस 55, हाँ सही, यहाँ मैंने गलत कैंसिल किया है। यस सर, वो 126 है। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, 51, 54, 57, 60 और 63, ये तो आपका x हो गया। चलिए बच्चों, x आ गया। अगला स्टेप अपना मेथड क्या बोलते हैं, अपन कौन सी एज्यूम्ड मेथड से कर रहे हैं, तो मैंने क्या सिखाया आपको, a सपोज करना है। तो व्हाट इज योर a, आपका a इन सब में मिडिलेस्ट। हाँ कभी आपके साथ ऐसी कंडीशन आ सकती है कि 51, 54, 57, 60, 63 और 64 और 67 ऐसा आ गया सपोज करो,
अब मिडिलेस्ट समझाया तो आप तो कंफ्यूजन रहेंगे कि यार इन दोनों में से किसको ले लें, इसको लूं कि, क्योंकि ये यही दोनों मिडिल में बैठे हुए, यहाँ पर तो एक बैठा था परंतु यहाँ तो दो बैठ गए। तो स्टूडेंट ऐसे केस में आप फ्री हैं, लेना मिडिल एस्ट्री, पर ये दो में से किसी एक को ले लेना, आप अपना डिसीजन ले सकते हो। 57 भी लोगे तो भी वही आंसर आएगा, 60 लोगे तो भी वही आंसर आएगा, है ना। आंसर पर बहुत हार्डली तो डेसिमल पर तीसरे प्लेस या दूसरे प्लेस पर कहीं चेंज आए तो आए, और नहीं आता पहली चीज तो आता ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे केस में आप फ्री हैं, इन दो में से किसी एक को ले सकते हैं। चलिए बच्चों, तो ये तो आपका ए हो गया। मैंने क्या सिखाया, डी आई निकालना है, एक्स आई माइनस ई। चलिए 51 माइनस 57, क्या आंसर आया आपका, -6, है ना। देख इसके बढ़िया टेक्निक सिखाता हूं आपको, क्या करना है ना, ये 0 लिख देना। गैप कितने कितने की थी, आप सब्ट्रैक्ट करना, अपन तो जब बड़ा नंबर है तो वहां पर एक अपना का आइडिया, इसमें बढ़िया फायदा यही होता है, या 0 लिख दो, ऊपर जाओगे तो नेगेटिव लिखोगे। अब गैप 3 3 की थी ना, तो ये लिख दो -3 -6, और नीचे जाओगे तो पॉजिटिव कर देना, +3 +6। ट्राई करो, 60 - 57 3 आ जाएगा, 63 - 57 6 आएगा, ठीक है। ऊपर जाओगे ना तो -3 -6 -9 -12 ऐसे है, और नीचे आओगे तो 3 6 9 12 लाइक दिस, ऐसा लिख दिया, ठीक है। वो नंबर कहाँ से डिसाइड करोगे, यहाँ से। और नहीं है ना कि कहीं कंफ्यूजन हो रहा है तो अपनी साइड से एक को माइनस करके देख लो इस कलर वाले, और फिर वो कॉमन फ्रीक्वेंसी आपके यहाँ पर बनती है, कॉमन गैप बनती मिलेगी, आपको बकायदा मिलेगी। चलिए बच्चों, ये हो गया। अब टेबल का अगला स्टेप क्या था आपका, एफ आई डी आई, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 15 और 6 का, बहुत ध्यान से करिएगा। 15 इंटू -6 -19, 110 इंटू -3 -330, 135 इंटू 0 0, 115 इंटू 3, ये हो जाएगा 345, 25 6 150, ये हो जाएगा, ठीक है बच्चों। वो डाउट्स में किसी को डाउट? नो सर। अब अपन प्लस प्लस वालों को ऐड कर लो, और इधर माइनस माइनस वालों को, ये हो गया 5, ये हो गया 9, ये हो गया 3 + 1 4, ठीक है। 5 आ गया, ये 9 आ गया, 3 + 1 4, और इधर माइनस वाले ऐड कर ले तो दिस इज 0, दिस इज 2 -420। इसका आंसर नेगेटिव में भी कभी कभी आ सकता है, डरना नहीं। 495 और -420, इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ तो पॉजिटिव आ रहा है, पर कभी कभी यहाँ नेगेटिव साइन आए तो नेगेटिव लिखेंगे आप लोग, इसको नेगेटिव लिखेंगे आप। तो दिस इज 5, दिस इज 7, 75। सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लो, 5 10 15 20, 4 5 8 9 10, 2 3 4। अब इस सबको फॉर्मूले में रखो, पहले इतना उतार लो, फिर फॉर्मूले में रख के मैं सॉल्व करता हूँ। इसको नोट डाउन कर लो, उतार लो पहले फटाफट। सर डन। Others also please note it down. हो गया, सब बच्चों ने उतार लिया? उतार लिया सभी बच्चों ने? यस सर। थक जाते हो, 1 घंटे से जहाँ ऊपर हुआ कि तुम लोग थक जाते हो। देख, अब मेरा फॉर्मूला क्या था, x बार इज इक्वल्स टू a प्लस समेशन f I di I फ्रॉम 1 to n अपॉन कैपिटल N। ये था a, कितना था अपना, a तो मिटा दिया मैंने, a क्या सपोज करता अपने 57,
FIDI 75, कैपिटल N 400। बस अब इसको अपने को सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाए। इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट योर आंसर। 75 57 प्लस 75 अपॉन 400 कर लो, एलसीएम ले लो, या फिर 75 को डायरेक्ट 400 से डिवाइड कर दो, तो 57 पॉइंट समथिंग समथिंग आपका आंसर रहेगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? अब करेंगे वाली एक्सरसाइज। यस सर। हाँ, एक मेथड और बताता हूँ स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए, आप लोग भी सीख ले, वो भी देख लो, उसका फॉर्मूला भी देख लो, तो अपना अरिथमेटिक मीन एटलीस्ट हो जाएगा। दोगे मेरे को 5 से 10 मिनट एक्स्ट्रा और दे रहे हो? कंफर्टेबल हो तो बोले, पक्का? यस बाकी सर। सब लोग रेडी हैं, सभी लोग? यस सर। ओके, 10 मिनट और दे दो मेरे को। मैं एज्यूम्ड मेथड का फॉर्मूला उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करवा दूं, तो स्टेट बोर्ड वाले बच्चे भी उसका प्रैक्टिस कर लेंगे और आप लोग भी फॉर्मूला सीखें। तो कोविड के कारण हटा दिया, परंतु उसकी जरूरत आपको 11th में तो पड़ेगी। कोई सा भी सब्जेक्ट ले, पीसीएम लो या कॉमर्स लो या ह्यूमैनिटीज लो, ह्यूमैनिटीज विद मैथ्स ले रहे हो तो भी लगेगा, या ह्यूमैनिटी विद इकोनॉमिक्स भी लेते हो तो भी लगेगा। तो स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड में फॉर्मूला कुछ नहीं, सच x बार इज इक्वल्स टू a प्लस i फ्रॉम 1 to n, या fi ui लिख दूंगा अपॉन कैपिटल N और इनटू h लिख दूंगा। इस ui का मतलब कुछ नहीं, वही काम है। ui का मतलब क्या था, अपन ने अभी तक डेविएशन निकाल रहे थे ना, तो उस डेविएशन को मतलब xi माइनस a को अपने को क्लास इंटरवल से डिवाइड करना है अपॉन h। देखिए स्टूडेंट, हुआ कुछ नहीं है, आप अभी क्या फॉर्मूला लिखते थे, अभी लिख रहे थे FIDI अपॉन n लिख रहे थे ना, उस मैथमेटिशियन ने क्या किया कि यहाँ पर h से मल्टीप्लाई और h से डिवाइड कर, तो जो di अपॉन h था, इस di अपॉन h का नाम क्या रख दिया उसने, दिस इज व्हाट di अपॉन h, उसका नाम ui लिख दिया, और ये h का प्रोडक्ट जो है वो यहाँ रखा हुआ है। वो मतलब अब वो ये चाह रहा कि अपने को जो अभी अपन -3 -6 -9 लिख रहे थे ना, अभी देखना, अभी मैं डायरेक्ट बोलूंगा कुछ नहीं करना, आप तो -1 -2 -3 लिख देना, नीचे 1 2 3 लिख देना। मैं यही सिखाऊंगा किसी भी क्वेश्चन के ऊपर, ये लिख दो, ऊपर नेगेटिव में लिख दो, नीचे पॉजिटिव लिख दो, दैट्स इट, खत्म काम। तो ये इसमें ये फायदा हो जाएगा आपको, मतलब और वो 3 और 6 और 9 12 जो दिख रहे थे वो भी नहीं देखेंगे, दैट यू कैन नॉट सी दैट 3 6 9 12, यू विल सी ऑलवेज -1 -2 -3 लाइक दिस। तो देखिए अपन एक इस क्वेश्चन के साथ एक क्वेश्चन करा, पहले तो इस फॉर्मूले को लिखना आप लोग भी देखिए, सीबीएसई वाले बच्चे भी मतलब प्रैक्टिस ही कर ले क्वेश्चन की स्टेप डेविएशन से। मैं इसका क्वेश्चन नंबर 6 उठा लेता हूँ, इसको स्टेप डेविएशन मेथड से कर लेते हैं। शुड आई रब इट? इसको मैं मिटा दूं? यस सर। देखिए क्लास इंटरवल 100 to 150, क्या कहीं छूट रहा है? देखिए बच्चों, हम लोग x निकाल लें, मैं इसको स्टेप डिवीजन से सॉल्व कर रहा हूं। अपन x निकाल लें, 100 प्लस 150 अपॉन 2, तो 200 250 अपॉन 2, तो दिस इज व्हाट 125। 50 50 की गैप आ रही, या 50 जोड़ दूं,
यहाँ 50 जोड़ दो, यहाँ 50 जोड़ दो और यहाँ 50। चेक कर लेना एक बार। दिस इज इट 1 2 3 4 5। अरे लकीली यहाँ पर भी मिडिलेस्ट वैल्यू एक ही आ रही है, वो दो वैल्यू वाला कहीं अपन ने दोनों बार नहीं आ पाए। तो यहाँ पर ए आपका हो गया, assume the value 3225। अब मैंने आपको क्या सिखाया था, ui लिखना। ui क्या है आपका, xi माइनस ए आपका 225 अपॉन h। h का मतलब जो लेंथ ऑफ इंटरवल, इंटरवल की लेंथ कितनी कितनी की जाएगी, 50 की, तो डिवाइडेड बाय 50। दिस इज ui। स्टूडेंट कुछ नहीं करना, मैंने आपको सिखाया है कि यहाँ 0 लिख दो, यहाँ -1 -2 1 2, कुछ भी नहीं करना। देखिए एक प्रैक्टिकली करके बताता हूँ आपको। 125 माइनस 225 डिवाइडेड बाय 50, इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा अपने यहाँ पर 100 2 टाइम -2। मतलब इसमें एक ये फायदा रहेगा कि जैसे वहां पर मैं बोल रहा था कि गैप देख लेना कितने की है, 3 की 6 की, यहाँ तो वो भी नहीं करना है। नेक्स्ट स्टेप फॉर्मूले के हिसाब से आपका नेक्स्ट डिमांड है FIUI। कैलकुलेशन भी देखो, मल्टीप्लिकेशन भी और आसान हो गया। वहां तो 4 3 या 58 7 करना पड़ रहा था, या तो सीधे सीधे दिस 2 दिस 1 क्योंकि 1 2 3 4 5 से ज्यादा, क्योंकि यदि ये बना भी बहुत बड़ा क्लास साइज तो होता नहीं कि 15 15 10 10 के आते हो, ज्यादा से ज्यादा आप देखेंगे 5 या 7 इंटरवल तक जाते हैं। इनकी लेंथ 7 या 8 स्टेप तक देते हैं। 7 भी मतलब बहुत बोल दिया। 4 इंटू -2 -8 -5 0 2। ये वैसे हटाना नहीं था इस मेथड को इन लोगों ने, मालूम नहीं, जो भी उनका सोचना, आसान थी। ये 25। चलिए टोटल करने की बात चल रही है अपनी, इनका योग करें। ये 25 देखो, ये नेगेटिव नेगेटिव पहले कर लो तो -13 हो गया, और ये पॉजिटिव कर लिया तो 4 + 2 6। देखो -13 + 6, देखो मैंने बोला ना कभी कभी नेगेटिव पे आएगा, -7 आएगा। -13 + 6 -7। नाउ स्टूडेंट योर फॉर्मूला, आपका फॉर्मूला a प्लस समेशन ऑफ FIUI अपॉन कैपिटल N into H। A, what is your A? Your A 225 प्लस FIUI कितना, -7 आया। तो एक काम करो ना, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस ला दो, -7 अपॉन कैपिटल N 25। गैप कितने की थी, H कितना था 50, 25 1 जा 25 2 जा, तो 225 -14, 4 और 1 5, ये आपका 1 हो जाएगा। और डाउट, ये अरिथमेटिक मीन समांतर माध्य है। इससे बच्चे को कोई कंफ्यूजन अरिथमेटिक मीन में? नो। ठीक है, तो आप बचे हुए क्वेश्चन करना और एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। अगली क्लास में अपन मीडियन और मॉड दोनों ने फिनिश, मतलब स्टैटिस्टिक ऑलमोस्ट अगली क्लास में, अगले वीक में हो जाएगा अपना स्टैटिस्टिक। और कंटिन्यूएशन में अपन प्रोबेबिलिटी भी पढ़ ही लेंगे, प्रायिकता भी पढ़ लेंगे अपन, है ना? तो ये हो जाएगा। ओके बेटा, यस सर। यू करें। चलो फिर अपन मिलते हैं 3:30 बजे अपन लोग, ठीक है? एक वेबिनार अटेंड करेंगे, ठीक? ओके, बाय बच्चों।